आलू मटर में केचप डालें और कमाल देखें, वाह भाई वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे आलू मटर के स्नैक्स। आपने घर में हमेशा आलू मटर का सालन बनाया होगा, आलू मटर का पुलाव बनाया होगा, लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगा, इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको इतनी पसंद आएगी कि आप गोश्त, चिकन, मटन, यहाँ तक के शामी कबाब खाना भूल जाएंगे। आलू मटर के ये स्नैक्स बिल्कुल सादा तरीके से बनाएंगे, सिर्फ थोड़ी सी केचप का इस्तेमाल करके। इंशाल्लाह आज हम ऐसा टेस्ट डेवलप करेंगे जो कि अफ्तारी को चार चांद लगा देगा। आप इस माह रमज़ान में ये मज़ेदार रेसिपी ट्राई करिएगा, ये आपको पसंद आएगी। तो चले जी देखते हैं ये मज़ेदार आलू मटर के क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और आज हम इसे कैसे तैयार करेंगे। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं उबले हुए आलू। वज़न की बात करूँ तो आधा किलो 500 ग्राम आपने आलू ले लेने हैं। छोटे साइज़ के आलू आपने अच्छे तरीके से उबाल लेने हैं। अब इसमें डालेंगे 1 कप हरे मटर। अच्छी तरीके से आपने इसको उबाल लेना है। मटर आपके फुल उबले हुए होने चाहिए, कच्चे मटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मटर के साथ ही जनाब इसमें डाल देंगे आधे लेमन का जूस। आप इसकी जगह पे सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल करिएगा, टेस्ट खट्टा मीठा सा आएगा जनाब। इसके साथ इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के चिली गार्लिक सॉस। इसकी जगह पे आप केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चिली गार्लिक सॉस से टेस्ट अच्छा आता है। और इसके साथ इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च बिल्कुल बारीक क्रश करके 1 अदद। सब्ज़ धनिया भी डालूंगा, आप देख सकते हैं पत्ते इस्तेमाल किए हैं, डंडियाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और हमारे स्नैक्स का कलर भी अच्छा आएगा। बाकी के मसाले शामिल करते हैं जो कि बहुत थोड़े से हैं। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी आधा टीस्पून भर के, या अपने टेस्ट के हिसाब से। साथ के साथ आधा टीस्पून ज़ीरा भी इस्तेमाल करूंगा साबुत, इससे क्रंच आएगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। चले जी, अब इसमें डाल देंगे खुश्क धनिया कुटा हुआ, ये भी जाएगा आधा खाने का चम्मच, लेकिन धनिया आपने ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। साथ के साथ इसमें नमक भी डालूंगा, टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं तकरीबन 1 टीस्पून डालूंगा। और इसके साथ जनाब अब इसमें डालेंगे 3 खाने के चम्मच, 3 टेबल स्पून भर के बेसन के। इसकी जगह पे आप मैदा भी शामिल कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। बस यही वो तमाम चीज़ें हैं जो इस स्नैक्स में जाएंगी। अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब हम आलू मटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ना, इस तरह का एक खूबसूरत सा स्मूथ सा बैटर बन जाएगा। आप इस बैटर को पूरे 1 महीने के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इससे आप टिक्कियाँ बनाएं, कबाब बनाएं, पराठे बनाएं, स्नैक्स बनाएं, जो मर्ज़ी बनाएं। हाथ को थोड़ा सा पानी लगा के अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। कबाब बना लें, टिक्कियाँ बना लें, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन एक चीज़ आपके जहन में रहे कि ज़्यादा इसको हमने मोटा नहीं बनाना, इसकी तह को हमने बारीक रखना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बेहतरीन, कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे रेसिपी बन रही है। इस तरह के सारे स्नैक्स बना के रख लें, फिर इनको फ्राई करेंगे। तो चलें जी व्यूअर्स, अपने मज़ेदार से आलू मटर और केचप वाले कबाब फ्राई करने के लिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे। आपने इनको शैलो फ्राई करना है। अब पहले से बनाए हुए देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और मज़ेदार खूबसूरत ब्यूटीफुल कबाब तैयार हुए हैं। हल्का सा फ्लेम करेंगे और इनको शैलो फ्राई करेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो ये ऊपर से जल जाएंगे, क्योंकि हमने इसकी बाइंडिंग नहीं की हुई और ये सारे बिखर जाएंगे। इसलिए आपने क्या करना है, आग का फ्लेम बिल्कुल हल्का रखना है। हल्के हल्के फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ना तो कलर भी अच्छा आएगा, खूबसूरती भी आएगी और कबाब हमारे अंदर तक पक जाएंगे। देखिए माशाल्लाह, जितनी पैन में स्पेस हो उतने ही आपने शामिल करने हैं। हल्के से फ्लेम पे एक साइड से आपने 2 मिनट के लिए इस मज़ेदार से कबाब को फ्राई करना है। जब 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे ना तो माशाल्लाह देखें नीचे से ये काफ़ी ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो माशाल्लाह देखें 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखें कलर कितना प्यारा आया है, सुबहान अल्लाह। इस तरह जब हल्के हल्के फ्लेम पे आप इन कबाब को फ्राई करेंगे ना तो एक अलग लेवल का टेस्ट आएगा और मज़ेदार भी ये ज़्यादा होंगे। चलें जी, सारे कबाब्स की ऐसे आराम से आपने साइड चेंज कर लेनी है। सारे कबाब की साइड चेंज करके ना दूसरी साइड से भी आपने तकरीबन 2 मिनट के लिए इनको पका लेना है। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या प्यारा कलर आया है। वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी मज़ेदार और आसान वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ जो आप तमाम व्यूवर्स बेहद पसंद करते हैं। आपका शुक्रिया। देखें व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट दूसरी साइड से भी कबाब को फ्राई किया है ना, क्या ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत शानदार कलर आ गया है। ये कबाब हमारे बन के तैयार हैं। इससे ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना वरना इनका कलर ख़राब हो जाएगा। देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, सिर्फ आलू और चंद दाने मटर के देखें माशाल्लाह कितने प्यारे कबाब तैयार हो गए हैं। इन कबाब्स को प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरे कबाब्स भी फ्राई करते हैं। आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। तो व्यूअर्स चेक करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ आलू मटर से बनने वाले कबाब स्नैक्स चेक करें कितने मज़े के तैयार हुए हैं। माह रमज़ान में आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा, आपको कुछ नया मज़ेदार और शानदार खाने को मिलेगा। रेसिपी हुई कंप्लीट। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।